चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी से, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आपको पता ही है कि मैं बाहर गया हूँ, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है आइज से है कि आंखें कैसी होती हैं, मानव में आंखें कैसी होती हैं और जानवरों में आंखें कैसी होती हैं, कीटों में आंखें कैसी होती हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो आरएम गुरु में आपका स्वागत है। मैं चैनल का नाम ही नहीं लेता था, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आरएम गुरु में आपका स्वागत है फिर से। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास। पहले आप समझिए ध्यान से। देखिए, होता क्या है ना कि मानव के 5 संवेदी अंग होते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, त्वचा होती है, जुबान होता है। आंख का काम क्या होता है? देखना। ठीक। कान का काम क्या होता है? सुनना। और नाक का काम क्या होता है? सूंघना, स्मेल लेना। और जुबान का काम क्या होता है? टेस्ट का पता करना, खाना पीना। तो आज हम लोग बातें किस पे करेंगे? आज हम लोग बातें करेंगे किस पे? आंखों पे बात करेंगे कि आंखें कितनी प्रकार की होती हैं और मानव की आंखें कैसी होती हैं और कीटों की आंखें कैसी होती हैं। ठीक। तो त्वचा के बारे में भी आपको पता ही है, जो हम लोग की पूरी स्किन होती है उसको त्वचा बोलते हैं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो है ना, आंखें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक। एक होती है सामान्य आंख, एक होती है संयुक्त आंख। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संयुक्त आंख क्या होती है। सामान्य आंख तो हम लोग के जैसे जीवों की होती है, जैसे मान लीजिए मछली हो गई, बंदर हो गई, चिंपैंजी हो गई, ये सब जो हम लोग जो होते हैं, पक्षी, स्तनधारी, बड़े जीव जहादी, जैसे सरीसृप, मछलियां, ये सब क्या होते हैं? इनके पास सामान्य आंखें होती है। लेकिन कुछ लोगों के पास संयुक्त आंखें होती हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने कभी कीटों को देखा होगा, तो कीटों में मालूम है एक कीट के अंदर 1000 आंखें होती हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो हमें पता ही नहीं रहा। आप अभी सोच रहे होंगे, एक कीट जो होता है ना, छोटा छोटा कीट देखते हैं ना, जो भिन भिन करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उनके अंदर 1000 आंखें होती हैं। उनके अंदर 1000 रेटिना होता है, 1000 प्यूपिल होता है, 1000 कोशिकाएं होती हैं। तो उनकी जो होती हैं आंखें जो है संयुक्त आंखें होती है। आप जैसे मान लीजिए, जो मैंने डायग्राम आपको चित्र बनाया हुआ है आपके नोट्स के लिए, तो इसमें मैंने क्या बनाया हुआ है कि ये एक आंख के अंदर कई आंख है। अब जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको डिजाइन किया। ठीक। यहाँ 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख, 4 आंख, 5 आंख, 6 आंख, 7 आंख, 9 आंख, 10 आंख, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करते करते इसमें 1000 आंखें होती है। जो कीटें होती है ना, उनकी संयुक्त आंखें होती है, उनका एक आंख के अंदर 1000 आंखें होती है। तो होता क्या है ना कि उनकी जो आंखें होती है, ठीक, उनकी जो आंखें होती है, तो उसमें जो होता है एक प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लीजिए, आप सोच रहे होंगे 1000 आंख वाले जीव जंतु अच्छे हैं या फिर 1 आंख वाले जीव जंतु अच्छे हैं? आपको क्या लगता है, 1000 आंख वाले अच्छे हैं या 1 आंख वाले अच्छे हैं? तो मेरे हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे 1000 आंख वाले अच्छे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चीज दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो कीटों की जो आंखें होती है ना, उनका खुद का रेटिना होता है, खुद का कॉर्निया होता है, अलग अलग आंखों का खुद का। तो उसमें होता क्या है ना कि मान लीजिए एक कीट मेरे हाथों पे बैठा हुआ है। ठीक। एक कीट मेरे हाथों पे बैठा हुआ और मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। ठीक। मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। क्या है? मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है और मैं उसकी आधी आंख क्या करूं, सुपर नेचुरल पावर से ढक दूं, तो मेरा पूरा वो आधा हिस्सा ही देख पाएगा, क्योंकि उसके अलग अलग आंखों पे अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। जैसे एक आंख से दिखेगा तो मेरा बाल दिखेगा, दूसरी आंख से दिखेगा तो मेरा नाक दिखेगा, तीसरी आंख से दिखेगा तो मेरा इधर का चेहरा दिखेगा, चौथी आंख से दिखेगा तो मेरा शरीर दिखेगा। जब पूरे आंख पे उसके प्रतिबिंब बन जाएगा 1000 आंखों पे, तब वो हमें देख पाएगा। लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं है ना। हम लोग एक आंख से पूरे व्यक्ति को देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक आंख बंद भी कर लिया, तो दूसरे व्यक्ति को तो देख ही सकता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन उनका अगर मैंने आधा हिस्सा बंद कर दिया तो उनको मेरा आधा ही हिस्सा दिखेगा। जैसे मान लीजिए आधा आंख मैंने उनका ढक दिया, ठीक, 500 आंखें ढक दी, 500 आंख खुली हुई है, तो वो आधा ही हिस्सा मेरा देख पाएंगे, क्योंकि उनकी अलग अलग आंखों पे अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब दृश्य बनता है। कि जैसे मान लीजिए ये जो आंखें होती है ना, इनकी संयुक्त आंख है, तो इनके हर एक आंखों पे हर एक अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। अब मैं खड़ा हूं तो वो कीट मेरे हाथ पे बैठा है ना, तो मैंने अपनी सुपर नेचुरल पावर से उसकी आधी आंखें ढक दी, तो वो मेरा पूरा आधा ही हिस्सा देख पाएगा। इसलिए संयुक्त आंखें अच्छी नहीं होती हैं। तो संयुक्त आंखें दी किसको किसको गई हैं? कीटों को दी गई हैं, मच्छरों को दी गई हैं, और आर्थ्रोपोडा जीव जो होते हैं उनको दी गई हैं, जमीन में जो दिखते हैं उनको दी गई हैं, और जीव समूह को दी गई हैं। कुछ ऐसे ही जीव समूह जो है उनको दी गई हैं। अब जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग के बरसात के समय में घर में कोई कोई फतिंगा वगैरह आ जाता है, कोई कीट उट आ जाता है, तो फिर भिन आता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो आप लाइट के पास ही गया तो घूमता रहता है। क्यों? मालूम, बहुत ज्यादा प्रकाश उसको मिल जाने की वजह से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि किधर जाए, किधर ना जाए, किधर ना जाए। तो होता क्या है, आप अपना घर का लाइट बंद करेंगे, देखेंगे 5 मिनट के अंदर वो गायब हो जाएगा। क्यों? उसकी आंखों में प्रकाश जो है इतना तेजी से प्रवेश किया ना कि क्या कर, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अब वो उसकी संयुक्त आंख है, उसने मुझे भी देखा ना, तो उसको चमकीला चमकीला कुछ दिखाई देगा।
जैसे कि 1000 आंख से अगर हमें देख रहा है तो उसको 1000 आंख का कॉर्निया, 1000 आंखों का प्यूपिल, 1000 आंख का लेंस अगर इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है चमकीला चमकीला उसको दिखेगा ही। तो चमकीला दिखने के कारण होता क्या है ना, कुछ की आंखें चौंधिया जाती हैं, इसीलिए संयुक्त आंखें अच्छी नहीं होती हैं। अब दुर्गा पूजा वगैरह होता है जहाँ पे हाइलोजन लाइट लगा होता है, वहां पे देखते होंगे कि ढेर सारे कीट भिन भिनाते रहते हैं, भिन 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 करते रहते हैं, इधर उधर मंडराते रहते हैं। तो होता क्या है ना, उनको दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखों में प्रकाश बहुत तेज प्रवेश कर देता है, उनको दिखाई नहीं देता है और फिर उनके में रोडोप्सिन नहीं बन पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो इधर उधर जा नहीं पाते। आप लाइट बंद करिए, देखेंगे थोड़ी देर में वो गायब हो जाएंगे। तो जो संयुक्त आंखें होती है ना, वो बेकार होती है, मेरे हिसाब से बेकार होती है। वो उनके लिए अब श्राप ही मान सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोगों के लिए, अब हम लोग अपनी आंखों पे बात करते हैं कि हम लोग की सरल आंखें हैं, ठीक। तो ये सरल आंखों का मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप कई लोग सोच रहे होंगे भैया ये आंख कैसे है, ये तो आंख तो ऐसी होती है ना, ह्यूमन की आंख तो इस तरह होती है। आप सोच रहे होंगे ये आंख कैसे है, तो मालूम है हम लोगों की आंखों का 80% जो भाग होता है ना, वो अंदर होता है। 80% जो हिस्सा होता है आंखों का, हम लोगों के आंखों के अंदर का 80% जो हिस्सा होता है वो अंदर होता है। 20% ये हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है, बाहर वाला। ये जो आंखें हम लोग को दिखाई दे रही है, कॉर्निया दिखाई दे रहा है, प्यूपिल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ से क्या है, ये हम लोगों का 20% हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब मैं आंखें निकाल दूं, आंखें निकाल के चाकू से काट दूं, तो इसी तरह ये दिखेगा आधा आधा, ठीक। तो देखते हैं कि ये मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक, आज ही की वीडियो में। तो देखिए होता क्या है, इसको क्या करेंगे, पहले इसको इसमें एक डायग्राम बनाएंगे आंखों का, ठीक। आंखों का डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। ये देखिए, ये आइरिस होता है, यहाँ ये आइरिस होता है, ये प्यूपिल होता है जहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ये क्या है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है जहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ये आइरिस देख रहे हैं, ये गोला गोला जो दिखाई देता है, ये देख रहे हैं, आंखों को देखेंगे यहाँ पे गोला गोला दिखाई देगा, ठीक। यहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, प्यूपिल से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ये जो बाहर जो देख रहे हैं ये कॉर्निया है, ठीक, क्या है, कॉर्निया है, ठीक। और ये क्या है, सिल्ली मांसपेशियां हैं, ठीक, सिल्ली मांसपेशियां हैं। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है, ये लेंस है, क्या है, लेंस है, लेंस। और ये जो देख रहे हैं पीछे, रेटिना है, क्या है, रेटिना है। अब देखिए मैं एक एक करके आपको सबके बारे में अच्छे से बताता हूँ, आप धीरे धीरे इसको समझते हुए चलिएगा। पहले तो इस डायग्राम को समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, रेटिना है, यहाँ पे क्या है, लेंस है अंदर के साइड में, बाहर क्या है, आइरिस है, ये क्या है, प्यूपिल है, ये क्या है, कॉर्निया है, ये है सिल्ली मांसपेशियां है। ये हम लोगों की ह्यूमन की जो आंख है। आंखों में लेंस फोकस दूरी का निर्धारण करता है। क्या करता है, आंखों में जो लेंस होता है, जो आंखों में जो लेंस होता है ना, जो सिल्ली मांसपेशियां होती है, समझिए, आंखों में जो लेंस होता है, ये सिल्ली मांसपेशियों का काम क्या होता है, आंखों में जो तनाव होता है, आंखों में जो दूरी होती है, वो किसकी वजह से होता है, सिल्ली मांसपेशियों की वजह होता है। और जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को मैं एकदम पास से देख रहा हूँ, पास से देख रहा हूँ, पास से देख रहा हूँ, तो आंखों में तनाव होगा, तनाव होगा, तनाव होगा, तनाव होगा, तनाव होगा, आंखें दर्द करने लगेंगी। लेकिन किसी चीज को मैं दूर से देख रहा हूँ तो आंखों को रिलैक्सेशन महसूस होगा, क्या होगा, आराम मिलेगा, आंखों को आराम मिलेगा। अब अगर जो लड़का लड़की देखते होंगे बहुत बात से पढ़ते होंगे, इसे इसे पढ़ते पढ़ते वो ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते होंगे, क्यों, क्योंकि आंखों में तनाव होता है ना भाई, आंखों में तनाव, आंखों को तकलीफ होती है। दूर से पढ़ेंगे, देखेंगे, ज्यादा समय तक पढ़ पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस कमरे में बंद हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरी आंखों को क्या मिलेगा, तनाव मिलेगा। अगर मैं खुले आसमान के नीचे पढ़ रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, रिलैक्सेशन मिलेगा। या मैं खिड़की के पास बैठ के पढ़ रहा हूँ तो कुछ अच्छे अच्छे नजारे भी दिखने को मिल जाएंगे, कुछ अच्छे चेहरे भी दिखने को मिल जाएंगे। तो उससे क्या होता है, कुछ आंखों को तनाव नहीं, आंखों को क्या, रिलैक्सेशन महसूस होता है ना। तो क्या होता है, सिल्ली मांसपेशियों का काम आंखों में तनाव और आराम को निर्धारण करता है। और आंखों में क्या है, आंख के लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण भी कौन करता है, सिल्ली मांसपेशियां करती है। लेंस का काम क्या होता है, देखिए हम लोगों की आंखों में उभय उत्तल लेंस होता है, ठीक। उभय उत्तल क्यों कहते हैं, आप समझिए कि देखिए ये जो है ऐसे ऐसे जो लेंस होता है ना, उभय उत्तल लेंस करते हैं। ऐसे ऐसे जो लेंस होता है उत्तल लेंस करते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से इसी तरह है, तो इसको क्या कहेंगे, उभय उत्तल लेंस करते हैं। पूछता है कि आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है, तो कौन प्रकार का लेंस होता है, उभय उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उभय उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, उभय उत्तल लेंस होता है। प्रकाश को रेटिना पे ले जाने का काम भी कौन करता है, प्रकाश को रेटिना पे ले जाने का भी काम कौन करता है, लेंस ही करता है। फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, लेंस ही करता है, याद रखिए। कॉर्निया को क्या होता है, देखिए कॉर्निया ही एक ऐसा चीज है जिसको डोनेट किया जाता है। आंखें डोनेट नहीं की जाती है पूरी, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है,
कॉर्निया डोनेट किया जाता है। अब मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे अगर पढ़े लिखे लोग हो जाएं, जानकार लोग हो जाएं, तो करीब करीब 1 महीने के अंदर में पूरे पृथ्वी से 50% अंधापन खत्म हो जाए। अगर लोगों को नॉलेज हो जाए, वो मरने के उपरांत अपनी आंखों को डोनेट कर दें, आंखों की कॉर्निया को डोनेट कर दे। 48 घंटे के अंदर अगर डोनेट किया जाता है तो वो काम में लाया जा सकता है। अगर वो डोनेट कर दे तो पूरी पृथ्वी से अंधापन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं, कुछ भावनाओं के कारण, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, कुछ अपने धर्म के कारण। तो इससे क्या होता क्या है, किसी को फायदा मिल नहीं पाता है। लेकिन आजकल एजुकेशन लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो आगे से ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि रेटिना का काम क्या होता है। रेटिना जो होता है ना, हम लोग की आंखों पे जो रेटिना होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हम लोग की आंखों पे जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है। अब कभी पूछता है कि मनुष्य की आंखों पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या नाम है, ना सीधा बनता है ना उल्टा बनता है। ऑप्शन देगा तो आप क्या बोलोगे? मनुष्य की आंखों पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। याद रखिएगा, मनुष्य की आंखों पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। याद रखिएगा मेरी बातों को अच्छे से। ठीक, लेकिन मस्तिष्क में जाकर वो सीधा हो जाता है। अब जैसे कोई नवजात शिशु है जो जन्म लिया है, धीरे धीरे उसको जो क्या करता है, जो प्रतिबिंब को उल्टा से सीधा करना सीखता है। वो देखता है ना, तो उसको कोई दिखाई थोड़ी नहीं देता है, वो तो हम लोग उसको उल्टे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे क्या करता है, अपने प्रतिबिंब को रेटिना पे सीधा बनाने की वो कोशिश करता है। कुछ ही महीनों में सफल हो जाता है, उसे हम लोग सीधे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मस्तिष्क में जाकर वो सीधा हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। अब कितनी बातें मैंने आपको बताई इसके बारे में, लेंस के बारे में बताई। ठीक, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताइए। पीछे वाला जो एरिया होता है ना, ये तंत्रिका से जुड़ा होता है, इसी को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट करते हैं। याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट करते हैं। कॉर्निया मैंने बता दिया कि आसानी से डोनेट किया जा सकता है। एडोपिन, अब देखिए मालूम है होता क्या? आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम जो होता है, ये जो देख रहे हैं ना आइरिस, मैंने आपको बताया ये आइरिस जो है ये कलर का निर्धारण करता है। ये क्या करता है? कलर का निर्धारण करता है। ये पार्ट 1 है सेंस ऑर्गन का, लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये 5 चैप्टर हमें खत्म करने हैं ना, 5 टॉपिक खत्म करने हैं। आंख, कान, नाक, जुबान, त्वचा सभी खत्म करने हैं। तो बारी बारी से सबकी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि जो आइरिस होता है ना, आइरिस हमारी आंखों पे क्या करता है? कलर का निर्धारण करता है। कलर यानी कि क्या करता है? कलर जो होता है हम लोगों की आंखों पे कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, उसका निर्धारण कौन करता है? ये आइरिस करता है। अब जैसे मान लीजिए कि होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोगों की आंखों में कुछ दवाई डाल देता है। उस दवाई का नाम जो रहता है ना, उस दवाई का नाम रहता है एडोपिन। एडोपिन क्या करता है? आंखों में डाल देता है। और इसमें जो बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, आप कभी आंखें ऐसे देख लीजिए। पहले आंखें मैं बनाता हूँ। ठीक, तो आंखें बनाने के बाद यहाँ देखेंगे ऐसे ऐसे करके आपकी आंखों में संरचना होगी। ऐसे ऐसे करके आंखों में आपके संरचना होगी। क्या होगी? ऐसे ऐसी ऐसी आपकी आंखों में संरचना होगी। कभी आप आंख को देखिएगा, ऐसी एक संरचना होगी और बीच में एक छोटा सा छिद्र होगा। यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। और जो देखते होंगे ना कि सीरियल वगैरह में जो देखते हैं, मूवी वगैरह में जो रोते हैं, जो लोग मूवी वगैरह में जो लोग रोते हैं ना, उनके बीच से आंसू निकलता है, बीच से आंसू निकलता है। मतलब कि उनको एक्टिंग करने नहीं आती, वो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। क्या करते हैं मालूम है? ग्लिसरीन एक चीज आती है, ग्लिसरीन खरीद के उसको आंखों में डाल लेते हैं, उसी से पानी गिरता है, उसी से रोते रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग रियल में रोए ना, तो आंखों के यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा छिद्र होगा, यहाँ पे आंखों के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होगा। यहाँ से होता क्या है? यहाँ से आंसू निकलता है। ठीक, होता क्या है? यहाँ से आंसू निकलता है और ग्लिसरीन के द्वारा मूवी में क्या करते हैं? लोग रोने का काम करते हैं। याद रखिएगा। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बताया कि एडोपिन का काम क्या होता है? प्यूपिल को बड़ा कर देता है। ठीक, एक दवाई डालेंगे आंखों की जो बीच वाला हिस्सा है इसको बड़ा कर देता है, ताकि आंखों पे डॉक्टर चेक करता है कि भैया प्रकाश सही से प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतनी चीजें थी आपको बतानी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 कल आएगा। हालांकि रिकॉर्डेड क्लासेज आपको ही मिलेंगी, अभी कुछ दिनों तक लाइव नहीं मिलेंगी। ठीक, तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य में आंखें बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक संयुक्त आंख होती है, एक सामान्य आंख होती है। सामान्य आंख किसके किसके पास होती है? स्तनधारियों के पास होती है। जिसके बाल और कान दिख जाए ना, वो स्तनधारी है, मान लीजिएगा। ठीक, जिसके बाल और कान दिख जाए वो स्तनधारी होता है। याद रखिएगा। बड़े जीवों के पास, पक्षी के पास, उभयचर के पास, सरीसृप जमीन पे रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके पास भी क्या होती है? सामान्य आंखें होती है। मछलियों के पास भी सामान्य आंख होती है।
संयुक्त आंख किसके किसके पास होती है? कीटों के पास, मच्छर के पास, आर्थियोपोडा जीव समूह के पास होती है। ठीक, ये संयुक्त आंख का मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक आंख के अंदर 1000 आंखें होती हैं, अलग अलग आंखों पे अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। यानी कि शरीर का एक भाग है तो शरीर का पूरा भाग मेरे पूरे आंखों पे उनके बनेगा। मतलब किसी पे आंख बनेगा, किसी पे नाक बनेगा, किसी पे चेहरा बनेगा, किसी पे पैर बनेगा, किसी पे हाथ बनेगा। ये पूरी आंखों पे उनके प्रतिबिंब बनता है। ठीक, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, ये आप क्या दिया हुआ है कि मानव के 5 संवेदी अंग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मानव के 5 संवेदी अंग होते हैं, लेकिन छठा भी होता है। बिना संवेदी अंगों की संचार स्थापित करना, ये छठा जो है सेंसरी ऑर्गन होता है। और सातवां किसी अन्य ग्रह के समूह लोगों से संपर्क स्थापित नहीं करना, ये सातवां सेंसरी ऑर्गन होता है। सातवां, ठीक, बेसिकली हम लोग 5 ही पढ़ते हैं तो 5 पे सीमित रहते हैं। रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना में क्या होता है? रोडोप्सिन होता है, कॉन्सिल होता है। ये कल बताया जाएगा आपको। ठीक, इसके बारे में एकदम अच्छे से। ये एक आंखों का डायग्राम था। आंखों में क्या क्या था? एक रेटिना था, पीछे क्या था? ब्लाइंड स्पॉट था, यहाँ पे क्या था? लेंस था, यहाँ पे आइरिस था, यहाँ पे प्यूपिल था, यहाँ पे कॉर्निया था, यहाँ पे सिल्ली मांसपेशियां क्या थी। अब देखिए होता क्या है, सिल्ली मांसपेशियों का काम क्या था? तनाव को दूर और कम करने का निधान यही सिल्ली मांसपेशियां करती हैं। ठीक, और उसमें आंखों को लेंस की फोकस दूरी का निधान करना भी सिल्ली मांसपेशियां करती है। लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश को रेटिना पे ले जाने का काम होता है, और फोकस दूरी का निर्धारण करना, घटाना बढ़ाने का काम यही करता है। आंखों में उभय उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया का आसानी से डोनेट किया जा सकता है। कॉर्निया में क्या होता है? अश्रु ग्रंथि और नम बनाता है, अश्रु ग्रंथियों को नम बनाता है। कौन? कॉर्निया, क्योंकि आंखें जो होती हैं आपस में चिपक न जाए। अगर पानी नहीं रहेगा खोलेंगे तो पता चला इसलिए वो चिपकी हुई है, इसलिए अश्रु ग्रंथि को नम बनाता है। अश्रु ग्रंथि निकलती रहती है कॉर्निया में, उसमें आंखों को नम बनाता है। रेटिनोपैथी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? आंखों की सिल्ली मांसपेशियों को बड़ा किया जाता है ताकि उसको चेक करता है कि आंखों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आंखों के रंग का निर्धारण कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक, मूवी में जो एक्टर्स वगैरह होते हैं किसका इस्तेमाल करके रोते हैं? ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके रोते हैं। ठीक, रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, मस्तिष्क में जाकर ये सीधा हो जाता है। इतनी बातें आपको बतानी थी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।